गोकुल में बजत बधाई तेरी माई मैं सुन के आई। गोकुल में बधाई तेरी माई मैं सुन के आई। गोकुल में बजत बधाई तेरी माई मैं सुन के आई। गोकुल में बजत बधाई तेरी माई द्वारे भीड़ गोप गोपिन की। द्वारे भीड़ द्वारे भीड़ गोप गोपिन की। रत्न भूमि पर छाई तेरी माई मैं सुन के आई। रत्न भूमि सब छाई तेरी माई मैं सुन के आई। गोकुल में बजत बधाई तेरी माई मैं सुन के आई। गोकुल में बजत बधाई तेरी माई मैं सुन के आई। झांझ मृदंग मंजीरा बाजे। झांझ झांझ मृदंग मंजीरा बाजे। झांझ मृदंग मंजीरा बाजे और बजत सहनाई रे माई मैं सुन के आई। और बजत सहनाई तेरी माई मैं सुन के आई। गोकुल में बजत बधाई रे माई मैं सुन के आई। गोकुल में बजत बधाई तेरी माई मैं सुन के आई। अति आनंद होत गोकुल में। अति आनंद होत गोकुल में। अति आनंद महिमा वर्णि न जाई तेरी माई मैं सुन के आई। महिमा वर्णि न जाई तेरी माई मैं सुन के आई। सूरदास स्वामी सुख सागर। सूरदास स्वामी सुख सागर सुंदर श्याम कन्हाई हेरी माई मैं सुन के आई। सुंदर श्याम कन्हाई तेरी माई मैं सुन के आई। मात जसोदा बलि बलि जाए। मात जसोदा बलि बलि जाए। प्रकटे हैं कृष्ण कन्हाई तेरी माई मैं सुन के आई। कृष्ण कन्हाई तेरी माई मैं सुन के आई। गोकुल में बजत बधाई तेरी माई मैं सुन के आई। गोकुल में बजत बधाई तेरी माई मैं सुन के आई। तेरी माई मैं सुन के आई। माई तेरी माई मैं सुन के आई। तेरी माई मैं सुन के आई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम
हरिनाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रोतागणों का फिर से स्वागत है कृष्ण बाल लीला में। ये उसका दूसरा पाठ हम आज ले रहे हैं। हम देख रहे थे ये जो सेटअप है, ये एक नए सेटअप पे आप देख रहे हैं हम आए हुए हैं। बिहार झारखंड के एक जंगल वाला एक प्रखंड है, पलामू जिला है। इस पलामू ज़िले में एक स्थान है जो गांव वाले लोग गुरुकुल के लिए दे रहे हैं दान में। 70 एकड़ नदी के दक्षिण में है और करीब 32 एकड़ नदी के उत्तर में है। दोनों मिला के मतलब कुछ डिस्टेंस है दोनों ज़मीनों के बीच में, करीब कुछ किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, 2-3 किलोमीटर का। तो एक जगह एक बड़ा गुरुकुल और एक जगह दूसरे जगह जो है इस एक लड़कियों का ट्रेनिंग सेंटर ऐसा खुलेगा वहाँ पे, ऐसा विचार है। तो इसलिए इस सिलसिले में सब भक्त लोग घूम रहे हैं और स्थान देखने आए हैं और स्थानीय भक्तों का काफ़ी मदद है। पास के इस्कॉन सेंटर से जो भक्त लोग हैं वो उसमें मदद कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम एक इस स्थान में हैं जो मूविंग है, इसलिए आपको आवाज़ भी आ रही है, अलग अलग जगह की आवाज़ दिख रही है। महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी तयत अच्छे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है बे मोरा नाम। हर गांव में हर जगह, गांव में, नगर नगर में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो नगर नगर में तो इस्कॉन ने पूरा प्रचार कर दिया। और इस्कॉन दिल्ली ने तो इस्कॉन 10 से भी ज़्यादा बड़े बड़े मंदिर वहाँ बना दिए दिल्ली शहर में ही। इतना धूमधाम से प्रचार किया है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी वहाँ पे सबके प्रेरणा स्रोत हैं। बम्बई में भी मीरा रोड में, वाड़ा में, पालघर में, सब जगह, इधर जाके जुहू में, अंधेरी में और खारघर में, चौपाटी में 10 से ज़्यादा मंदिर मुंबई में भी बन चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे कि शहरों का प्रचार बहुत अच्छा हुआ है। अब गांव के प्रचार की बारी है। तो महाप्रभु का जो मूवमेंट, आंदोलन है, ये गांव-गांव में और शहर-शहर में फैलेगा, ऐसा महाप्रभु ने प्रेडिक्ट किया है। और ये भक्तों के प्रयास से ज़रूर सफल होने वाला है। तो गाँवों में अभी हर गांव में जो है कृष्ण भक्ति का एक जिज्ञासा फैला हुआ है। हर के अंदर एक ललक है कि कृष्ण की भक्ति कैसे फैलेगी, सनातन धर्म कैसे फिर से स्थापित होगा। इसकी चिंता बड़े बुजुर्गों को ज़्यादा है और वो देखना चाहते हैं कि जाने के पहले वो देखना चाहते हैं कि सनातन धर्म फिर से सुरक्षित हाथों में आके स्थापित हो जाए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये भावना ज़रूर सब में दिख रहा है। बिहार में बहुत ज़रूरत है। नहीं, गुरुकुल शिफ्ट नहीं हो रहा है। हमारा जो गुरुकुल है एक्सपैंड हो रहा है। हमने एक गुरुकुल जो है रांची में खोला, रांची के पास सिल्ली प्रखंड में, सिल्ली ब्लॉक के अंदर में कुटाम गांव में खोला है, जहां पे 500 एकड़ ज़मीन गांव वालों ने दिया है। दूसरा गुरुकुल हमने कर्नाटक के कोलूर में खोला है, जहां पे प्रभुपाद जी के शिष्य तत्वदर्शन प्रभु और अभिराम प्रभु, वो दोनों ने वहाँ पे 90 एकड़ का पूरा फॉर्म है, जिसको पिछले 27 साल से डेवलप कर रहे हैं। और अब वो लोग चाहते हैं कि वो सब 65 साल 70 साल के हो चले हैं, तो चाहते हैं कि उनके सामने से वो जो है किसी यंग जनरेशन को शिफ्ट करना चाहते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने हमें आमंत्रित किया था और काफ़ी कृपा बरसाई थी। तो इसलिए वहाँ पे भी हमने वहाँ पे गुरुकुल का प्रकल्प खोला। और महाराष्ट्र के कराड़ में भाऊ दादा वहाँ के एक्स MLA हैं, तो उन्होंने हमें 10 एकड़ जगह दिया है पहाड़ के ऊपर में, और वहाँ पे बांध काम करके दिया है। तो वहाँ पे सब रेडी है। लॉकडाउन जैसे सरकार हटाएगी वहाँ हमारा गुरुकुल चालू होगा। इस तरह से अलग अलग स्थानों में, हरियाणा में भी एक स्थान पे चरखी दादरी शहर के पास में
40 एकड़ जगह हमें दे रहे हैं वहाँ के गांव वाले। तो पूरे भारत में ऐसे हमें 20 जगह अभी स्थान प्राप्त हैं। किन स्थानों पे गुरुकुल खुलने की पूरी पूरी संभावना है। और 5 गुरुकुल हम जल्दी से जल्दी खोलेंगे। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा भारत में 5 स्थानों में गुरुकुल खोलेंगे। आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार में मकरंदा गांव है जहाँ पे वहाँ के लोग, वहाँ एक गौड़ीय मठ है और गौड़ीय मठ में पुराना गौड़ीय मठ है और गौड़ीय मठ जो है वहाँ पे चलाने के लिए कोई गौड़ीय वैष्णव नहीं है। तो वहाँ पे रामानंदी भक्त लोग चला रहे हैं और वो रामानंदी भक्त जो हैं वो चाहते हैं कि हम आके वहाँ पे राधा कृष्ण की पूजा संभालें, क्योंकि रामानंदी जो हैं राम भक्त हैं और वो चाहते हैं, उनके पास पहले ही बहुत बड़ा मठ है संभालने के लिए, तो उनके पास 2 मठ संभाला नहीं जा रहा है। तो ऐसे भक्तों को आगे आने की ज़रूरत है। जो भक्त इसमें जुड़ना चाहते हैं इस नोबल कॉज में, वो आएँ, जुड़ें। अगर कोई गृहस्थ भी इसमें पूर्ण रूप से घुसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपसे कुछ अपेक्षा नहीं किया जा रहा है। उल्टा आप रहिए, आश्रम में पढ़ाइए और पढ़ा के इस नेक काम को आगे बढ़ाइए। कोई आपसे अपेक्षा नहीं किया जा रहा है कि आप उसमें कुछ आर्थिक योगदान करें। आर्थिक योगदान की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके शारीरिक योगदान की ज़रूरत है। आपने जो भक्ति सीखा है उसको सिखाने के लिए, इस भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आपको आगे आने की ज़रूरत होगी। अगर आप आएंगे, प्रभुपाद जी का मूवमेंट अर्थ से नहीं बढ़ेगा, पैसे से प्रभुपाद जी का मूवमेंट नहीं बढ़ेगा। अगर पैसे से बड़ा होता तो प्रभुपाद 40 रुपये लेके अमेरिका गए थे और 40 रुपये लेके उन्होंने ये मूवमेंट खड़ा किया, तो खड़ा ही नहीं होता था। प्रभुपाद जी का मूवमेंट बढ़ा, उनके अंदर जो जील था, एक बर्निंग डिज़ायर था, ये कैसे मैं अपने गुरु की इच्छा को पूरा करूं, उस इच्छा से पूरा हुआ। अगर सब लोग अपने अपने गुरु की इच्छा को लेके इसमें उतर जाएं, गांव-गांव में प्रचार करने के लिए उतर जाएं, तो पूरा जो विश्व है वो स्वर्ग से भी सुंदर गोलोक वृंदावन धाम बन जाएगा। तो इस प्रयास में हम लोग लगे हैं और आप लोग भी जुड़िए। ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं, ये 10 व्यक्ति का काम नहीं। हमारे जो 30 ब्रह्मचारी हैं कुटाम में रहते हैं, वो सब लोग कृत संकल्प हैं। आप लोग भी आइए और आके उसमें जुड़िए और जुड़ के इसको हर गांव में फैलाइए। हमसे आप ज्ञान ले लीजिए और उस ज्ञान को लेके जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ उस ज्ञान को लेके फैलाइए, है ना। यही इसमें सच्चा कंट्रीब्यूशन होगा। किस डिस्ट्रिक्ट? दरभंगा में है मकरंदा गांव, दरभंगा में मधुबनी और दरभंगा के बॉर्डर में। उसके पास में जो गांव है वो है डैनी टोल गांव है पास में। यहाँ पे गौड़ीय मठ है पुराना, और वहाँ दरभंगा महाराज का बना हुआ मंदिर भी है। सब कुछ रेडी है। 2 जैकफ्रूट कटहल के 2 बड़े बड़े पेड़ हैं और 4 क्विंटल कटहल निकलता है 2 पेड़ से। एक पेड़ से 2 क्विंटल कटहल, 200 केजी कटहल निकलता है एक पेड़ से। इतना पुराना वृक्ष है वो। और मिथिला की भूमि का कुछ खासियत है, ज़मीन में फर्टाइल उर्वरापन बहुत है ज़मीन के अंदर। मिथिला में कोसी नदी का क्षेत्र है, बहुत उर्वरक ज़मीन है और कोई भी पेड़ काफ़ी ऊंचा होता है उधर का, और फल भी काफ़ी मीठा होता है। गन्ना भी इतना मीठा होता है कि हमने जूस पिया था तो गला चिपचिपा हो गया था, गला जो बैठ गया था उससे। तो खैर, हम कृष्ण लीला पे चर्चा कर रहे थे और कृष्ण लीला ये हम चर्चा अपने 3रे स्कंद से लेके आ रहे हैं। और विदुर जी घूम रहे हैं और घूमते घूमते वो वृंदावन पहुँचे हैं, उद्धव को मिले हैं और उद्धव जी कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़े अभागे लोग हैं द्वारका के लोग। पहले कहते हैं ये ब्रह्मांड सबसे अभागा है क्योंकि यहाँ पे कृष्ण ने जन्म लिया। कृष्ण ने जन्म लिया इसलिए ब्रह्मांड अभागा है, दुर्भाग्य वाला है। सुनिए, ये सार्कास्टिक, ये मतलब सीधे तरीके से नहीं, ये घुमा के कृष्ण की महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। कह रहे हैं और इस धरती पे कृष्ण ने जन्म लिया इसलिए धरती बहुत अभागी है, और द्वारका में कृष्ण रहे इसलिए द्वारका के लोग सबसे अभागे। कैसे? वो ऐसे कि चांद जो है वो क्षीर सागर से निकला, लेकिन चांद जो क्षीर सागर में था तो चांद में जो मछलियां जो क्षीर सागर में थी उनको लगता था ये चांद भी हमारे जैसा एक मछली है। उनको ये नहीं पता था कि ये तो चांद है, ये इतना महान चीज़ है।
तो उसकी महानता को उसके आसपास वाले नहीं जान पाए। वैसे कृष्ण की महानता को भारत के लोग नहीं समझ पाए और विदेशी लोग पहले समझ गए। प्रभुपाद जी जब उसको लेके गए तो विदेशी लोग समझ गए और विदेशी लोग उसको लेके भारत में आ गए, कृष्ण की महानता को। वैसे द्वारका के लोगों को कृष्ण रहते थे, लेकिन रहते रहते जो ऐसे उनकी महानता का जो 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 परिचय बाकियों को हुआ, वो महानता का परिचय उतना उनको नहीं हुआ। और तो और जब जिसके हाथ में, इससे भी बड़ी बात सुनिए, अगर आपके हाथ में हीरा है और हीरा निकल के गुम जाए तो आप सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कहलाएंगे। अगर आपके हाथ में हीरा कभी था ही नहीं, आप जन्म से ही गरीब थे, तो आपका दुर्भाग्य वो के एक लेवल तक का है। लेकिन जो गरीब आदमी जो दुर्भाग्यवान हो जाता है, गरीब जब दुर्भाग्य जब 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 सॉरी जब अमीर जब व्यक्ति गरीब बन जाता है ना, तो उसके दुर्भाग्य की सीमा नहीं रहती। कहते हैं अमीरी के कब्र में पनपी गरीबी की घास, अमीरी के कब्र में पनपी गरीबी की घास बहुत जहरीली होती। जब एक बार आदमी को अमीरी का अनुभव हो जाता है, फिर जो गरीब बनता है बड़ा दुखी होता है, क्योंकि उसको अमीरी का अनुभव हुआ है। वैसे ही जिसको कृष्ण का अनुभव हुआ है और उसके हाथ से कृष्ण निकल जाए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। और भारत में कृष्ण की सनातन की संस्कृति उठी और भारतीय लोगों को अपनी संस्कृति की परवाह नहीं रही, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इस दुर्भाग्य का एक ही सॉल्यूशन है कि फिर से हम गांव-गांव में एक गुरुकुलों की स्थापना करें और फिर से सनातन संस्कृति को स्थापित करें। और वो तभी हो सकेगा जब आप सब लोग इसमें आके जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़िए और जुड़ के इस नेक काम को, प्रभुपाद जी की इच्छा को आगे बढ़ाइए, सब वैष्णव की इच्छा को आगे बढ़ाइए। ये आशीर्वाद जो आपको मिलेगा उसका कोई तुलना नहीं रहेगा। तो ये कहते कहते कि हम भारत के लोग कितने अभागी हैं, द्वारका के लोग कितने सबसे अभागे हैं, उद्धव कृष्ण की लीला का बखान कर रहे हैं। पूतना के बारे में हमने कल बताया, अहो बकीयम स्तनकालकुटम जिघांसया पायदपि साधवी लेभे गतिम धात्रीमुचिताम तत्वन्यम किं वा दयालु शरणम ब्रजेमा। कृष्ण से ज्यादा दयालु और कौन है? कृष्ण से और दयालु कोई नहीं। जो कि पूतना जो जहर दे के मारने आई थी, उस पूतना को उन्होंने अपनी माँ का स्थान दे दिया, धात्री का स्थान दे दिया। तो इनसे ज़्यादा किसको आप पूजा करते हैं? ऐसे ही जब भगवान राम अहिल्या का उद्धार किए, यही प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ छाड़ी भज। कह रहे हैं कि ऐसे दीन बंधु जब प्रभु हैं, कारण रहित दया करते हैं, तो क्यों नहीं आप उनका भजन करते हैं, है ना? तो इस तरह से भजन करके आप आगे क्यों नहीं निकलते? जब भगवान अपनी माँ का स्थान पूतना को दे देते हैं, तो आपको कौन सा स्थान नहीं दे सकते, है ना? आप तो सीधे सीधे भजन कर रहे हैं। खैर, जब भगवान कुछ और दिन के हुए, 7 दिन के थे तो पूतना आई, कुछ और दिन के हुए तो वहाँ पे तृणावर्त आया। तृणावर्त ने कृष्ण को उठाया, उठा के उसको लेके गया ऊपर, और जुम चक्रवात की तरह उठा के ले गया, और उठा के काफ़ी ऊपर ले गया, 8 लाख मील ऊपर ले गया उनको, वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट के ऊपर ले गया, अंतरिक्ष के ऊपर ले गया, जहाँ पे जीरो ग्रेविटी वाले सिचुएशंस पे ले गया उनको। और वहाँ लेके जब भगवान ने अलग अलग लोगों को देखा, वहाँ से सारे स्वर्ग लोगों का दर्शन किया, बोला अच्छा है, फ्री राइड दे रहा है, घुमा रहा है सब जगह। और उसके बाद उन्होंने उसके गर्दन को ऐसा पकड़ लिया, उसके गर्दन को ऐसा पकड़ लिया, और पकड़ते ही तृणावर्त को समझ में आया कि ये मेरे गर्दन को इतना जोर से दबा रहा है। उसको छुड़ाने की कोशिश किया, छुड़ाना तो दूर है, कृष्ण का वजन बढ़ता गया, और वजन इतना बढ़ गया कि उसका लोड से उसका जो इंजन फेल हो गया। उसका जो टेक ओवर का जो पावर था, उठाने का जो योगिक शक्ति था, वो एक लेवल का रहता है। हर योगी के पास एक शक्ति रहती है, जैसे हवाई जहाज की एक शक्ति रहती है, इतने लोग ही बैठ पाएंगे, वैसे योगी की भी शक्ति होती है, कितना उठा सकता है। जैसे कोई हवा में उड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 आदमी को लेकर उड़ जाएगा, वो अकेला उड़ने की शक्ति रहती है।
परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी एक किताब लिखे हैं, जर्नी होम। उसमें लिखते हैं कि हिमालय के प्रायः योगी उड़ना जानते हैं, और उन्होंने अपनी आंखों से देखा उनको उड़ते हुए। प्रायः सारे योगी वहां के उड़ सकते, लेकिन ये नहीं कि वो 10 योगी को लेकर उड़ पाएंगे। वो अकेला, उनका इंजन का पावर है एक आदमी का, एक आदमी का लोड उठा सकता है। कोई बहुत बड़ा महायोगी होगा तो 2-4 को उठा पाएगा, 10-20 को उठा पाएगा, लेकिन ऐसा महायोगी तो कोई दिखता नहीं है कि पूरे गांव के लोगों को पकड़ के उठा के उड़ा दे। इतना ही ताकत होता तो फिर हवाई जहाज की जरूरत नहीं पड़ती थी। हवाई जहाज वाले भी योगी हैं, उन्होंने पेट्रोल से उनको उड़ाना सिखा दिया है कि वो ऐसे नहीं तो ऐसे ग्रॉस में लेके योगा करो। तो ये तृणावर्त का जब पावर फेल हो गया, वो उसका जो हैवी उसको लगने लगा, भारी लगने लगा, उसका जुम करते हुए नीचे आया, और नीचे आके धाड़ एक चट्टान पे गिरा, और चट्टान पे गिर के उसके चूर चूर चकनाचूर हो गया। तृणावर्त फट के चिथड़ गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, और कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। कृष्ण वैसे ही हंसते रहे। देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये तृणावर्त जो है हमारा स्कॉलरशिप का प्राइड है। हम ज़्यादा पढ़े लिख जाते हैं ना तो सोचते हैं हम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, और आके आप भक्तों को भी चैलेंज करते हैं कि है हम नहीं मानते सब हुआ है, हम नहीं मानते सब, हम जो हैं हम लॉजिक वाले सेंसिटिव आदमी हैं। और ये जब ये आते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी तो कोई साइंस के विद्यार्थी नहीं थे। प्रभुपाद जी जो हैं एक केमिस्ट थे जरूर, लेकिन साइंस में उन्होंने कोई बहुत बड़ा पीएचडी और डॉक्टरेट नहीं किया था। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि लेकिन आज तक जितना भी डिबेट हुआ है उसमें हम ही जीते हैं, कृष्ण ईश्वर की कृपा से, कहीं हारे नहीं। तो प्रभुपाद जी ये दिखाए कि ये डिबेट करने के लिए आपके अंदर जो है ना एक क्लैरिटी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। अगर आप क्लियर हो आप क्या कह रहे हो, आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो। और आप खुद कंफ्यूज हो, आपको एक खुद कन्विक्शन नहीं कि आप जो कर रहे हो सही है, तो सामने वाला आपको हराएगा ही। लेकिन वो कन्विक्शन और वो क्लैरिटी, वो स्पष्टता और वो दृढ़ता दोनों प्रभुपाद में थे, और प्रभुपाद जी किसी को भी सामने वाले को हरा देते। एक बार एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैंने घास के ऊपर किताब लिखी है, इतनी मोटी मोटी 2 किताब लिखी है। प्रभुपाद ने बोला अच्छा। उसने कहा हाँ मैंने पीएचडी किया है घास के ऊपर। प्रभुपाद ने कहा अच्छा, तो मैं एक सवाल पूछूं? बोला घास के ऊपर? हाँ घास के ऊपर। बोला पूछिए। घास को किसने बनाया? घास को किसने बनाया ये तो मुझे मालूम नहीं। घास को किसने बनाया मालूम नहीं, और तुम कह रहे हो कि तुम पीएचडी करके टीचर बन गए हो। तुम टीचर नहीं चीटर हो, तुमको पता ही नहीं कि घास किसने बनाया। तुमको पता ही नहीं है कि घास किसने बनाया। और जब तुमको यही पता नहीं है तो इसका मतलब तुम 1 नंबर के ठग हो। अगर तुमको घास का ओरिजिन पता चल जाए तो तुमने घास के ऊपर पीएचडी करना सक्सेसफुल हुआ है। अगर वो नहीं कर सके तो तुम्हारा वो एक सक्सेस नहीं हो रहा है। देखिए सारा सिंपल सा लॉजिक प्रभुपाद जी को क्लियर था कि ये व्यक्ति जो है घास के ओरिजिन तक नहीं पहुंचा है, इसने घास का ओरिजिन नहीं निकाला। कैसे क्लैरिटी था? उनको पता था कि ये जो जब तक व्यक्ति वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, ये कह रहे हैं कि वेदों का सार में सभी चीजों के जानने में इसेंस में हूं। अगर मेरे को नहीं जान सके तो आप कुछ नहीं जान पाए जीवन में। ये कह रहे थे क्लियर, इतना सिंपल क्लियर कहते थे। प्रभुपाद एक बार MIT में गए, मैसेच्यूसेट्स में गए, उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स देखे, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, सारे डिपार्टमेंट्स देखे। और डिपार्टमेंट देखने के बाद उन्होंने एक सवाल किया कि अर्थशास्त्र का विभाग है, जीव शास्त्र का विभाग है, रचना शास्त्र का विभाग है, सब है, क्या यहाँ आत्मशास्त्र का विभाग है? इज देयर ए डिपार्टमेंट फॉर सोल? बोले नहीं। तो फिर ये सब शरीर के डिपार्टमेंट तो खाली मुर्दे के डिपार्टमेंट हो गए, कभी जिंदा का भी डिपार्टमेंट खोलो, जिंदगी के बारे में भी पढ़ लो थोड़ा। देखो आत्मशास्त्र से कितने क्लियर थे वो। तो तृणावर्त ए स्कॉलरशिप है कि हम बहुत बड़े स्कॉलर हैं,
कितने बड़े स्कॉलर हैं। हम दुनिया में सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं आप? कि हम ये जानते हैं कि हम बंदर से आए। अच्छा, और आप क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो केमिकल सब मिला और रिएक्शन हुआ और उसे जिंदगी बन गए। अच्छा, और आप क्या जानते हैं? और हम जानते हैं कि शरीर जो है सब केमिकल से बना हुआ है। अच्छा, तो आपको हम केमिकल दे देते हैं। शरीर में कितना लोहा है? कहते हैं 10 ग्राम। चल लीजिए, 10 ग्राम लोहा ले लीजिए। और क्या है शरीर में? कहते हैं चूना है। कितना होगा? जितना 1 किलो ले लीजिए, 1 किलो चूना भी ले लीजिए। और कितना? बोले 70 किलो पानी है, ले लीजिए 70 किलो पानी में रख लीजिए। और क्या है भैया? मैग्नीशियम। चलिए सब ले लीजिए, जितना चाहिए सब ले लीजिए। चलिए अब मिला के एक शरीर बना दीजिए। सब मिला के एक शरीर बना दीजिए। इतने बड़े आप तीनावर्त हैं। जैसे ही ये आप कृष्ण का वजन मार देते हैं ना, तीनावर्त धन से करके धड़ से गिरता है, और धड़ से गिर के तीनावर्त जो है उसका चिथड़ा चिथड़ा हो जाता है। तीनावर्त का प्राण पेखरू निकल जाता है और कृष्णा हंसते रहते हैं। कृष्णा पे कोई फर्क नहीं। कृष्णा पहले भी हंस रहा था, कृष्णा अभी भी हंस रहा है, कृष्णा आगे भी हंसेगा। कृष्णा के हंसी में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन ये स्कॉलर लोग जितना अपना अहंकार से स्कॉलरशिप से उड़ते हैं, वो सब धड़ से गिरता है। आईआईटी बॉम्बे के सच घटना बताता हूँ। एक प्रोफेसर ने क्लास लिया और क्लास में कहते हैं कि जिस चीज को आप देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, चाट नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो चीज नहीं मानी जा सकती। तो लोगों ने बोला जैसे कि? बोला जैसे भगवान को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चाट नहीं सकते, स्पर्श नहीं, 5 इंद्रियों से हम जान नहीं सकते, इसलिए इस भगवान को हम मानते नहीं। तो वहां पे एक लड़का था, उसने हाथ उठाया कि सर मैं एक सवाल करूं। बोला हाँ। आप अपने दिमाग को देख पा रहे हैं? बोले नहीं। क्या आप अपने दिमाग को चाट पा रहे हैं? नहीं। क्या आप अपने दिमाग को सूंघ पा रहे हैं? नहीं। क्या अपने दिमाग को छू पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? नहीं 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 नहीं। तो लड़के ने कहा चूंकि ना हम प्रोफेसर के दिमाग को देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न चाट सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न हाथ लगा सकते हैं, इसलिए हम आज ये निष्कर्ष निकालते हैं प्रोफेसर के कहने के अनुसार ही, प्रोफेसर जी के कहे अनुसार ही हमको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि प्रोफेसर साहब को दिमाग नहीं है। जय राम जी के बोलिए। फंस गया ना? अरे तृणावर्त बन के तुम कितना भी उड़ोगे, जहां कृष्णा का वजन पड़ेगा धड़ से पकड़ा जाओगे, धड़ से फट जाएगा, तेरा पूरा अंग अंग चिथड़ बिथड़ हो जाएगा, प्राण पेखेरू निकल जाएंगे और कृष्णा तो हंसता ही रहेगा। कृष्णा हंसने में एक्सपर्ट है, अपना कृष्णा हंसता ही रहता है, कभी उसको आप रोते नहीं देखोगे। रो भी रहा है ना तो कुछ नौटक करता होगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भई गईयन के पाछे, मधुवन मोही पठायो, 4 पहर बमसी बट भट को, सांझ ढले घर आयो। री मैया मोरी शेड्यूल टाइट है, मैं कब माखन खायो। कब मैं माखन खाया? टाइट देखो शेड्यूल, सुबह से लेके शाम तक गाय चरा रहा हूं, शेड्यूल में किधर फिट हो रहा है माखन खाने का टाइम? मां मान नहीं रही थी, छड़ी लेके खड़ी थी। कहते हैं मैं बालक बहियन को छोटो, छीके के विधि पायो। री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैंने नहीं खाया माखन। माँ कहती तू नहीं खाया माखन, और हाथ में छड़ी है, गुस्सा है, तो कहती है मैया तू बहुत भोली है, इन लोगों के बात पे आ जाती है, सीधी सादी हो तू है, तू माँ है और माँ बहुत सीधी भोली होती है। माँ के भोलेपन का फायदा उठा के लोगों ने तुम्हारा कान भर दिया है। मैंने माखन नहीं खाया। माँ कहती तूने माखन खाया है, और छड़ी हाथ में है और पीटने वाली। तो कृष्ण कहते हैं, तर्क देते हैं, देखिए रोने का, रो रहे हैं और रोते हुए कहते हैं तूने मुझे जानो पराया जायो, तूने मुझे पराया समझा है, अपना तेरा जन्म नहीं हूं ना। गोरे नंद जसोदा गोरी, नंद जो गोरे थे न, जसोदा गोरी है। लोग मुझे कहते हैं तू कत भैर श्याम कन्हैया, कन्हैया तू श्याम कैसे हो गया रे, तू काला कैसे पड़ गया? जब तेरे माँ बाप दोनों गोरे हैं, तू काला कैसे निकला रे कन्हैया? तेरे को बाजार से खरीद के लाया इन लोगों ने। और आज मुझे यकीन, अभी तक मैं नहीं मानता था, वो लोग कहते थे, लेकिन मैं सब कहने के बाद भी तुम छड़ी लेके खड़ी हो,
तो मुझे मानना ही पड़ेगा कि तू मेरी असली माँ नहीं है। जरूर मेरी असली माँ कोई और होगी, जिसके कारण तू मेरी सौतेली माँ होगी, नहीं तो कोई माँ होगी ही नहीं। साधारण माँ भी ये सुन नहीं पाएगी, सामान्य माँ भी नहीं सुन पाएगी, तो जसोदा कहाँ से सुन लेगी कृष्ण की माँ? वो छड़ी फेंक देती है, गले लगा लेती है, कंठ कहत सूर तब हंसी जसोदा। जसोदा हंसती है कि बच्चा कितना स्मार्ट है, कितना स्मार्ट बच्चा है, मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। छड़ी फेंक देती है, लयूर कंठ लगायो, कंठ से लगा लेती है उठा के, कहते कितना होशियार बच्चा है मेरा। और बोली तय नहीं माखन खायो रे लल्ला मोरे, तय नहीं माखन खायो, तूने माखन नहीं खाया। और कृष्ण समझ गए कि अब छड़ी फेंक दी है, कूल हो गई है, तो मान लेना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं सुन मैया मोरी, गले में गोद में, मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खाया। भगवान रोते भी है ना, तो उसके पीछे बहुत प्रेम भरा संदेश है। उस रोने को आप रोना मत समझिए, वो हंसने का एक पार्ट है रोना। तो कृष्ण हमेशा हंसते रहते हैं, हंसने का काम कभी कृष्ण बंद नहीं करते। एक असुर आया, सकटासुर। ये सकट जो था, ये बैलगाड़ी के रूप में आया था, और बैलगाड़ी रूप में आके जसोदा के घर में आके बैठ गया। और जसोदा ने काफ़ी सारा सामान उस पर रखा था, और फेस्टिव चल रहा था, फेस्टिवल उत्सव चल रहा था। और उस समय उन्होंने जल्दी जल्दी में कृष्ण को बैलगाड़ी के नीचे रख दिया, सेफ जगह समझ के, और रख के वो इधर उधर चली गई। कृष्ण को मालूम है ये बैलगाड़ी नहीं है, बैलगाड़ी के रूप में एक असुर है। अपने पैर से खाली ऐसा किए, बस इतना इतना करते इतना जोर से इंपैक्ट क्रिएट हुआ, उसका पूरा बैलगाड़ी चढ़चढ़ा के टूटा, और सारे बर्तन ढम ढुम ढिंग ढुंग ढांग ढिंग ढांग ढिंग 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 ढुंग ढुंग, सब तरफ से बर्तन गिरने की आवाज आने लगी। और जब सब बर्तन गिर गए, सब लोग भागे भागे कृष्ण की ओर, और कृष्ण को निकाल के देखे, एकदम सेफ है बच्चा, कुछ नहीं हुआ उसको। और कृष्ण हमेशा की तरह स्माइल दे रहा है। लोगों को लग रहा है कि ये बहुत बड़ा असुर था, विष्णु की कृपा से मर गया, ये बच्चा बच गया। बच्चे की महिमा कोई समझ नहीं रहा है कि बच्चा जो है ये देखने में बच्चा है, लेकिन ये साक्षात नारायण है। एस वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, मूढ़यन माया लोके गूढ़म चरति वृष्णिषु। अरे यही साक्षात नारायण है जो आप समझ नहीं रहे हो। नारायण आदि है, बच्चा देखने में बस, लेकिन सबसे होशियार बच्चा है, उससे होशियार दुनिया में कोई नहीं। बच्चे में ही नहीं, बड़ों में भी सबसे होशियार है, इतना होशियार बच्चा है। और ये सकटासुर कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये सकटासुर है भार ढोने का प्रवृत्ति। बहुत लोग आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो सकटासुर से कम नहीं। झूठ मूठ की इतनी चीजें पढ़ाते हैं जो कभी काम की नहीं। एक सामान्य आदमी को जितना मैथ पढ़ाना चाहिए वो 8वीं तक के मैथ में हो जाता है। उसको सामान्य ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, सिंपल चीजें पढ़ा दीजिए, उतना तक की जिंदगी में काम आती। जो पूरे जिंदगी में कभी काम नहीं आती, वो सब चीजें 9th 10th 11th 12th के मैथ में पढ़ाते हैं। और जो इंजीनियरिंग करते हैं वो 4 साल जो पढ़ते हैं, आप उन लोग से पूछ लीजिएगा कितना काम आता है उनके प्रैक्टिस करते समय। कभी कभी तो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई किया है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जॉब मिला है, तो 20 साल का जो पूरा पढ़ाई है बेकार हो गया। वो उसको कहते हैं सकटासुर, गधे, तो बैलगाड़ी के जैसा खाली ढो रहा था। कभी उसको कुछ एंड, उसको जो है एंड में उसका जो बैलगाड़ी भी टूट के गिर गया। कोई डॉक्टर बनते हैं, हमें MBBS करते हैं, कितना चीज है जो MBBS का एक्चुअल लाइफ में काम आता है डॉक्टर्स को। आप किसी भी डॉक्टर को जाके पूछिए, बोल देंगे बहुत थोड़ा सा मात्रा में काम आता है। जो सर्जन बनते हैं उनको मेडिसिन वाले बहुत सारी चीजें काम नहीं आती, जो इधर वाले हैं उधर वाले काम नहीं आती। लेकिन ऐसा सिस्टम बना के रखा है झोल झमेला करके कि 30 साल तक 40 साल तक लोग पढ़ते पढ़ते जो है बूढ़ा हो जाते हैं डॉक्टर बनते बनते। लेकिन उसको थोड़ा सिस्टमेटिक अगर करते तो शायद ये लोग कम पढ़ के ही उतना ही डॉक्टर बन जाते थे या उससे अच्छे बन जाते थे। हाँ, इसलिए प्राचीन समय में जो गुरुकुल होते थे उसमें नाड़ी परीक्षण जो है 8-9 साल की उम्र से सिखाते थे। अब नाड़ी परीक्षण तभी सीख सकता है व्यक्ति, एक थर्ड आई एक्टिवेशन करके चीज है, आप गूगल करिएगा आपको मिल जाएगा।
7 साल से छोटे बच्चों को थर्ड आई एक्टिवेशन कर सकते हैं। उसमें वो जो है आंख बंद करके देख सकता है कि सामने वाले आंख बंद करके आपके जेब में जो नोट है उसका नंबर गिन के बता देगा। अगर आपके मुट्ठी में कोई नोट है तो आंख बंद करके बता देगा कि उस नोट का नंबर क्या है, आपके जेब में क्या है। आंख बंद कर, थर्ड आई एक्टिवेशन, ये नॉर्मल चीज है, सारे आजकल बहुत सारे स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं इसको, थर्ड आई एक्टिवेशन। लेकिन वो 7 के पहले हो सकता है। क्यों पता है? क्योंकि 7 के पहले बच्चे को कोई ज्ञान नहीं है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। जब वो भेद चालू हो जाता है ना उसके दिमाग में, तो फिर वो वीर्य जो है वो उसका ऊपर की गति जो है वो रुक जाती है। उसके बाद वो थर्ड एक्टिवेशन हो नहीं सकता। वैसे ही ये जो नाड़ी परीक्षण करने का जो सिद्धांत है, नाड़ी देखना, ये बच्चे से चालू करना हो। 6 साल 7 साल से, जब 7 साल से चालू करेगा ना नाड़ी परीक्षण करना, तो जाके 12 साल तक वो उसका नाड़ी परीक्षण में पूरा हाथ बैठ जाएगा। नाड़ी देख के बच्चा बता सकता है कि आपका लीवर का साइज कितना बड़ा हो गया है, आपके कैंसर के मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ टूट के पहुंचे हैं, ये नाड़ी देख के बच्चा बता सकता है। लेकिन शर्त ये है कि बच्चे को सिखाइएगा तब ना। अब वो गया है 20 साल में गया मेडिकल कॉलेज पढ़ने के लिए, 20 साल का तो बच्चा नहीं होता है ना, और वहाँ पे तरुण तरुणियाँ बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं और नाड़ी भी देख रहे हैं, तो क्या समझ में आएगा? वो नाड़ी देखने से क्या समझ में आएगा उनको? हाँ, एक जर्नल में साइन करवाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए लगता है। बाकी तो सीटी स्कैन MRI पे डिपेंड हो ही जाते हैं, क्योंकि नाड़ी परीक्षण आता नहीं है तो टेस्ट और रिपोर्ट्स पे बहुत रिलाई करते हैं। तो जब आप किसी चीज़ पे डिपेंड हो जाओगे ना, तो आपके डॉक्टर का जो एबिलिटी कम हो जाएगा। अरे आप खुद से टेस्ट कर सकते हो, आप चाहे MBBS करो, BHMS करो, आयुर्वेद करो, कोई भी वेद से आप पढ़ो, लेकिन नाड़ी परीक्षण तो आप बचपन से सीख ही सकते हो। तो ये हमने गुरुकुल में, हमने सिलेबस में रखा है, नाड़ी परीक्षण सिखाना बच्चों को। आगे जाके MBBS करे, आगे जाके BHMS करे, यूनानी पढ़े, कुछ भी पढ़े, आयुर्वेदिक पढ़े, लेकिन नाड़ी परीक्षण अगर वो जानेगा अभी से, फायदा ही है ना उसके आगे जाके। और वो 20 साल तक आप उसको पढ़ा ही नहीं रहे हो चीज, झूठ मूठ का बोझा ढोआ रहे हैं, इतना सारा बुक पढ़ा रहे हैं, काम का चीज सब नहीं पढ़ाइएगा। नाड़ी परीक्षण काम का चीज है कि नहीं? 100 इंपोर्टेंट पेड़ जो आपके दवाई लग सकते हैं शरीर में, जो रेगुलर जिंदगी भर आपको काम लगेगा, दस्त, अतिसार, हैजा, चेचक, ये आपका जो आपका ये है कुछ है आपका यार, पॉक्स जो आ रहा है, ये सब जितने भी बीमारियां हैं, इसके सारे इलाज तो 100-150 पेड़ का इलाज तो बचपन में सिखाया जा सकता है। 90% बीमारी का इलाज एक सामान्य व्यक्ति अपने घर से कर सकता है। क्यों नहीं सिखा रहे हैं आप उनको? लेकिन क्या सिखाइएगा? बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी ऊल? यस सर, आई एम ए बिग फूल, लास्ट लाइफ आई रेड दिस लाइफ आई ऑल्सो रेड इट, है ना, नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो आई रेड इट। अरे भैया, तुम ये सब भार वाली चीज छोड़ो, काम वाली चीज सीखो। देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। काम की चीज सीखो ना, पेड़ पौधे पहचानो, उसके गुण धर्म समझो, खाने के अलग अलग चीजें समझो, कौन सा खाना कैसे खाने से आदमी स्वस्थ रहता है, ये सब चीज सीखो ना बचपन में। हाँ, भाषा का ज्ञान सीखो, मैथ्स सीखो, जितना जीवन में काम आता है वो सब चीज सीखो। और बेकार का जो है भारी भारी चीज, लो प्रायोरिटी की चीजों को हाई प्रायोरिटी पे सिखाते हैं, ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। जो कम इंपॉर्टेंट चीज है उसको सिखा के आपका टाइम बर्बाद करते हैं, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट की चीजें हैं उसको सिखाने के लिए टाइम देते नहीं। बात कैसे करना है, बात करने की तमीज नहीं सिखाएंगे, लेकिन लैंग्वेज सिखा देंगे। वो भी कितने, 2 लैंग्वेज सिखा देंगे, इंग्लिश सिखा देंगे, एक जर्मन फ्रेंच को सिखा देंगे, तो बस। हिंदी आपकी मातृभाषा भी नहीं सिखाएंगे, संस्कृत भी नहीं सिखाएंगे, जो काम के लैंग्वेज संस्कृत वो नहीं सिखाएंगे। क्योंकि संस्कृत सीख लीजिएगा तो आप विमान शास्त्र पढ़ लीजिएगा, संस्कृत सीख लीजिएगा तो सारे आचार्यों का बुक पढ़ लीजिएगा, और आप नए नए इन्वेंशंस कर लीजिएगा। संस्कृत नहीं सिखाएंगे आपको ऐसी भाषा सिखाएंगे, अंग्रेजी, जिसमें कोई भी बुक नहीं है, जिनके कोई भी शास्त्र नहीं है, एक भी वेद जो है अंग्रेजी में नहीं है। तो ऐसे लैंग्वेज को पढ़ के आपको क्या मिला? सक्टासुर का भार मिला और कुछ नहीं, असार मिला। कृष्ण के पास आइएगा तो आपको ये भार एक झटके में टूट जाएगा। चलिए अगला सुर सुन लीजिए। आप सोच रहे हैं असुर है कि आप सबको
आज स्वीट बेबी कृष्णा आपने बोला था, और यहाँ तो धुलम धुलाई कृष्णा चल रहा है। लेकिन कृष्णा जो स्वीट है ना, वो धुलम धुलाई में भी स्वीट लगता है। छोटा बच्चा अगर बड़े को मार देना तो उसको कहते हैं वाह वाह, उसमें भी लोग मजा लेते हैं। यही स्वीटनेस है कृष्णा का, कि छोटा कृष्णा जब मारता है ना तो उस मारने में भी स्वीटनेस बना रहता है, क्योंकि छोटा है ना, छोटा होके मार दे रहा है, इसलिए स्वीट है। अगला जो असुर है, बहुत सारे असुर हैं लेकिन कुछ कुछ असुर ही बताएंगे आपको यहाँ पे। अगला जो असुर है वो असुर नहीं है, वो कुछ देवता थे दो, नल कुबेर और मणिग्रीव। ये लोग देवलोक में रहते थे, ऊपर स्वर्ग लोकों में कहीं देवलोक में रहते थे, और वहां रहते हुए अमीर बाप के बिगड़े शहजादे थे। कुबेर के बेटे थे, पैसा बहुत था, दारू पीना इनका आदत लगा हुआ था, और स्त्रियों के साथ भोग करने में ये बड़े मशगूल रहते थे। एक बार तो यहाँ तक हो गया कि वहाँ नदी में ये लोग गए थे और ऐसे नंगे धड़ंग ऐसे ही घूम रहे थे, और वहाँ से नारद मुनि गुजरे, और नारद मुनि ने देखा कि अमीर इतने बड़े खानदान से कुबेर का बेटा और ऐसे नीची हरकत कर रहा है। नारद मुनि ने कहा ये ठीक नहीं। नारद मुनि ने श्राप दिया, अरे मूर्खो, निर्लज्ज मूर्खो, पेड़ के जैसा आचरण कर रहे हो। एकदम कपड़े उतार के पेड़ खड़ा रहता है आकाश में, ऐसा धूप में, गर्मी में, बरसात में, अंडरवियर तक नहीं पहनता। तो बोला तू पेड़ बन जाओ। और जैसे ही श्राप देते हैं पेड़ बनने का, ये दोनों नल कुबेर मणिग्रीव पेड़ बन जाते हैं। लेकिन चूंकि नारद ने श्राप दिया था इसलिए कृष्ण के आंगन में पेड़ बनते हैं। और कृष्ण एक बार, उनकी माँ उनको उखल से बांध दी होती है, और उखल से जब वो निकलते रहते हैं तो वो पेड़ में उखल अटक जाता है। उखल तो छोटा कमजोर लकड़ी का बना हुआ है, और दो बड़े बड़े पेड़ हैं, अर्जुन के पेड़, उसमें से एक नन्हा सा बच्चा जा रहा है। जरा आप लॉजिकली सोचिए कि क्या होगा, अटक जाएगा, पार ही नहीं हो सकता। अगर किसी ने बहुत जोर से धक्का भी दिया तो उखल टूटेगा, पेड़ नहीं टूटेगा कभी। जरा आप अंदाज लगाइए ना, एक छोटा सा कुछ लकड़ी का खिलौना जा रहा है और दो बड़े बड़े पेड़ हैं, लेकिन कृष्ण ने हल्का सा झटका दिया और दोनों पेड़ धड़ 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 धड़ास धड़ास करके गिर गया दोनों पेड़। इसका मतलब ये है कि लिटिल कृष्णा कैन किल बिग पूतना। छोटा कृष्ण जो है वो बड़े बड़े राक्षस को मारने के लिए सफिशिएंट है। याद रखिए, लिटिल कृष्णा कैन किल बिग पूतना। बड़े राक्षस को मारने के लिए छोटा कृष्णा ही काफी। ये जो दो थे ना, नल कुबेर और मणिग्रीव, ये पैसे से आदमी कैसे बिगड़ता है इसका खास उदाहरण है। और ये तब सुधर सकता है जब ऐसा बच्चा नारद जैसे गुरु के पास पहुंच जाए और गुरु उसको ऐसा दंड दें कि वो दंड से बच्चा जो है सुधर जाए। और दंड कैसे देना है ये भी बहुत बड़ा कला है, पीटना ही दंड नहीं होता है। मानसिक रूप से भी आप उसको ऐसा टाइट कर सकते हैं कि वो बच्चा जो है, क्योंकि बच्चों में अपना नाम खराब करना नहीं चाहते बच्चे, अगर उनका नाम कहीं खराब हो रहा है तो बड़े सीधे होकर बैठ जाते हैं। तो गुरु बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति होना चाहिए जो ऐसे व्यक्तियों को सुधार सके, और ऐसे नारद मुनि ऐसे गुरु थे। प्रभुपाद जी उनके परंपरा में ऐसे गुरु थे जो उनके बड़े बड़े शिष्यों को उन्होंने सुधारा। बहुत सारे तो हिपीज थे जो कि सारे नियमों को तोड़ने वाले थे, लेकिन उनको उन्होंने वैष्णव बना दिया। तो नल कुबेर और मणिग्रीव का प्रॉब्लम था अमीर बाप के बिगड़े शहजादे, और इनका उपाय है गुरु तत्व आना उनके जीवन में, कोई गुरु आके उनको सुधारे। अगला असुर है, बहुत सारे असुर हैं, कुछ कुछ असुर ले रहे हैं हम यहाँ पे। अघासुर करके असुर था। यह अघासुर इतना बदमाश था कि उसके माँ बाप ने उसका नाम रखा था अघ। अघ का मतलब होता है पापी। माँ बाप ने भी उसका नाम रखा था कि पापी आदमी। और ये जो अघ था, अघ जो था, इसकी बड़ी बहन थी पूतना, और सबसे बड़ा भैया था बकासुर। बका भैया, बीच में पूतना और छोटा अघा। पूतना जो थी 12 मील लंबाई थी इसकी, और अघा की लंबाई थी 8 मील। 8 मील लंबाई था अघासुर, 1 योजन लंबा था। और अघासुर को जब पता चला कि मेरे भैया को मारा कृष्ण ने, मेरे दीदी को मारा कृष्ण ने, तो मैं कृष्ण को मार दूंगा। कृष्ण को मारने के लिए पहुंचा, और जब मारने के लिए पहुंचा तो कृष्ण वहां खेल रहे थे। कृष्ण बच्चे से साथ, बच्चा खेल रहा था सब वहां पे। तो अघ ने जब कृष्ण को देखा, बोला मैं मार दूंगा। तो कृष्ण ने उसको देखा, और मानो कृष्ण कह रहे हैं भाई मुझे क्यों मार दोगे, मैं तो छोटा हूं। बोला तुमने मेरे भाई को मारा, तुमने मेरे दीदी को मारा, मैं तुम्हें मारूंगा।
तो कृष्ण कह रहे हैं, भाई मैंने तेरे भाई को नहीं मारा, तेरा भाई मुझे खा गया था, अंदर खा गया था, मैं निकलते समय उसके चोंच को ऐसा किया, चोंच फट गई, वो मर गया, भाई मेरा क्या गलती? नहीं तूने अघासुर को भी मार दिया। अरे भाई नहीं नहीं तूने अघा नहीं तूने मेरी दीदी को भी मार दिया, पूतना को भी मार दिया। कृष्ण कहते हैं, अरे मैंने तेरी दीदी को नहीं मारा, तेरी दीदी ही मेरे पास आई थी और दीदी तो मुझे दूध पिला रही थी। अब मैं ठहरा छोटा बच्चा, मैं दूध पीने लगा। अब दूध पीते पीते कोई मर जाएगा, ये कोई बच्चा सोच सकता है? हम तो सोचे भी नहीं थे। दीदी तेरी मर जाएगी, हम तो सोचे भी नहीं थे। और दीदी मर गई, हम क्या कर सकते? हम तो दूधे पिए थे, हम तो गला नहीं दबाए कभी पूतना का। पूतना का गला दबाए होते तो तुम हमको बोलते थे कि हम गुनहगार हैं। अरे यार दूध पीने से मर जा रही तेरी दीदी, तो तेरी दीदी का ना गलती है कि दूध पिलाने आई और मर गई। तो अघासुर बोला, चाहे जो भी है हम तुमको मारेंगे। वो मुंह खोल के बैठ गया, सारे ग्वाल बाल उसके मुंह के अंदर घुस गए। कृष्ण सोचे कि अब सब घुस गए तो मुझे घुसना ही पड़ेगा। कृष्ण भी घुस गए। कृष्ण घुस गए, उस सांप ने अपना मुंह बंद किया और कृष्ण ने उसका जाके पेट फाड़ा। पेट फाड़ के उसके बाहर निकले और बाहर निकल के उसको मारा, उसका सर फोड़ा, उसकी आत्मा निकली और आत्मा निकल के कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गई। अघासुर का प्राण त्याग हो गया, अघासुर मारा गया। देखिए अघासुर जो है ये क्रूएल्टी का प्रतीक है, निर्दयता का प्रतीक है। निर्दय किसको कहते हैं? जिसके दिल में दया नहीं, जो बच्चों को भी मार सकता है। और एक दो बच्चे नहीं, सब बच्चों को मुंह में डाल के चबा जाए, खा के खत्म करने का प्रयास करे। निर्दय था, निर्दय। अरे जो छोटे बच्चे को कोई देखता है तो दिल में कैसे फूल जैसे बच्चे दिखते हैं, कितना दिल खुश हो जाता है ना? तो आपको इसको कुछ रहेगा, कुछ एक पेन वेन कुछ है, कुछ तो आपको लगता है कि दे देना चाहिए, कुछ चॉकलेट वॉकलेट कुछ तो भी आपको ऐसा है, कुछ मिठाई उठाई लड्डू वड्डू कुछ दे देना चाहिए। बच्चों को देख के ऐसा फीलिंग आता है। लेकिन बच्चों को, छोटे बच्चे जिसमें कृष्ण जैसे सुंदर बच्चे, उनको देख के तो और कितना अच्छा फीलिंग आना चाहिए। लेकिन इस अघासुर का फीलिंग क्या आ रहा है? मार दो। इसलिए इसको निर्दय कसाई कहा गया, वायलेंस। अगला सुर है स्वीट कृष्णा का, अगला सुर है धेनुकासुर। धेनुकासुर जो था एक गधे के आकार में था, गधा था वो। और गधा तो आप जानते हैं, गधा गधा होता है, गधे को जो अकल कम होती। धेनुकासुर जो है जब वहां लड़ने गया, लंबी कथा है। धेनुकासुर जब वहां, वो क्या करता था, ताल के पेड़ थे वहां पे बहुत सारे। ताल जो होता है ना, पाम ट्रीज, पाम में एक फल आता है और पाम का अगर आप फल काटेंगे, ताल का फल अगर काटेंगे, अंदर लीची के जैसा फल होता है, लेकिन लीची का सीड का जगह उसमें मीठा पानी होता है ना? अगर आपने लीची का कभी फल खाया है तो उसके अंदर अगर बीज निकाल के मीठा पानी भर दीजिएगा तो वही ताल का फल का टेस्ट आता है। ऐसा ताल बहुत बढ़िया फल होता है, गर्मी में आएगा। अभी कई लोगों ने खाया भी होगा, और जिन्होंने नहीं खाया जरूर खाइए एक बार ताल का फल। मेरा रिक्वेस्ट होगा सब भक्तों को कि एक बार ताल का फल खाइए, नहीं तो ये कभी धेनुकासुर की लीला आपको समझ में नहीं आएगी। ताल का फल खाइए थोड़ा दबा के एक दो बार, तब आपको समझ में आएगा कि ताल के फल से वो शराब बनाता था ये धेनुका, और शराब बना के कंस को भेजता था पीने के लिए। और इस शराब का जो प्रोडक्शन, जो फैक्ट्री था, वहाँ पे गाय सब घुस गई थी और ताल के फल को खा लेती थी। तो ये क्या करता था, गाय को घुसने नहीं देता था, और कोई घुस गया तो उसको मार देता था। जैसे ही कंप्लेन कृष्ण के पास गया, कृष्ण तुरंत वहाँ पहुँचे, और कृष्ण जब पहुँचे तो पेड़ों को हिलाने लगे, सब ताल के फल गिरने लगे। ये धेनुकासुर निकला जैसे ही तो कृष्ण पीछे हटे और बलराम को आगे कर दिया। और बलराम ने उसका जो पैर वो आया दौड़ते हुए बलराम तक, और दौड़ के आके उल्टा हो गया, क्योंकि गधा जो है अपने पीछे वाले पैर से अटैक करता है, आगे वाले पैर से अटैक नहीं करता। पीछे वाले पैर से उसने दुलत्ती मारा, और कृष्ण जो है उड़ के दुलत्ती मारा, और बलराम जो है, बलराम ने उछल के उसका पैर पकड़ लिया, और पैर पकड़ के उसको घुमाना चालू किया, और घुमा के उसको फेंका। ये पूरे आसमान में स्वर्ग लोक तक चला गया उड़ के धेनु का, और स्वर्ग लेक से दौड़ता हुआ रिटर्न आया, और पूरे स्पीड से दौड़ के आया, और फिर उसको पीछे मुड़ के लात मारा। इसलिए इसको गधा कहते हैं। जब इसको
मारना था, इतने दूर से जो मोमेंटम बना रहा था, तो जब वो उल्टा मुड़ेगा तो सारा मोमेंटम टूट नहीं जाएगा, इसीलिए उसको गधा कहते हैं। अगर उसको दौड़ना ही था तो रिवर्स में ही दौड़ता था थोड़ा दूर, कुछ उसका स्पीड का तो फायदा मिलता था। आप समझ रहे, अगर थोड़ा फिजिक्स जानेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप आगे से ऐसा दौड़ रहे हैं, आप पास जाके उल्टा मुड़िएगा तो आपका सारा ताकत खत्म हो जाएगा मुड़ने के समय, वो दौड़ने का एनर्जी आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये गधा था इसलिए ऐसे ही करता था। तो उसके पैर को पकड़ के बलराम ने घुमाना चालू किया, और जो छोड़ा वो धेनु का आकाश में उड़ा, आकाश में उड़ के बादलों के पार जाके फिर से नीचे लौट के आया, और लौट के आके जो जमीन पे गिरा, पूरे ताल वृक्षों को गिराता हुआ धम से नीचे गिरा, और उसका जीव बाहर और प्राण बाहर, प्राण पे फिर उड़ गए, और बलराम ने धेनुका को मार डाला। धेनुका के मरते हुए धेनुका के जितने साथी लोग थे वो सब दौड़े हुए आए, किसी को कृष्ण ने पकड़ा, किसी को किसी और ने पकड़ा, जो अपने आप को पहलवान समझता सब ने पकड़ा, और पीछे के टांग पकड़, सब लोग वैसे करते थे, दौड़ के आते थे और पीछे मुड़ते थे, और पीछे पकड़ के टांग पकड़ के लोग घुमाते थे, और घुमा के एक एक ताल के पेड़ के ऊपर फेंक देते थे, और कुछ ताल के पेड़ गिर जाते थे, कुछ खड़े रह जाते थे। जो खड़े रह गए तो एक्सपर्ट हुआ, जो गधे को मार के जिंदा उसको खड़ा ही पेड़ पे गिरा दे तो उस बच्चे को एक्सपर्ट माना जाएगा, और जो पेड़ गिरा दे तो कम एक्सपर्ट माना जाएगा, है ना। ये भी स्टाइल है ना मारने का, कि मार भी दिया और पेड़ भी नहीं गिरा। तो अलग अलग रंग के गधे अलग अलग ताल के पेड़ों पे जो है लटक गए थे, और पूरा आसमान जो है रंग बिरंगा सतरंगा दिख रहा था, अलग अलग गधे और हरे रंग के पेड़ों के ऊपर लटके हुए। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ये धेनुका जो है ये अज्ञान का असुर है, हमारे अंदर जो अज्ञानता है इसका असुर ये धेनुका है। और धेनुका जो है इसको मारने के लिए कृष्ण नहीं आते, बलराम आते हैं। बलराम जो है गुरु तत्व है। मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं, ये जो सवाल हमारे अंदर उठता है, अगर हम समझेंगे कि हम शरीर है मतलब हम अज्ञान में, हम समझेंगे कि हम आत्मा है तो हम ज्ञान में। तो अज्ञान का जो असुर है उसको धेनुकासुर कहते हैं। और कृष्ण नहीं आके आपको बोलेंगे कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, ये आपको कोई गुरु ही आके बोलेगा, कोई बलराम ही आपके इस गधे को उठा के फेंकेगा, कृष्ण नहीं उठाते हैं इसको। धेनुका को मारने का काम पहले बलराम, पहले गुरु करते हैं। गुरु ने पहला काम कर दिया, पीछे से बहुत सारे लोग, कृष्ण भी आपको पीछे से बहुत कुछ बताएंगे, पहले आपको गुरु को शरण लेना पड़ेगा और जाके बोलना पड़ेगा कि मुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। गुरु बोलेंगे आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। कैसे आत्मा हो प्रूफ करके आपको देंगे, खाली कहेंगे नहीं। ये मेरे पिछले कई सेशंस में मैंने प्रूफ किया है और मैं इसको यहाँ प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ। पिछले 40 सेशंस में मैं ये आपको सिखा रहा था अलग अलग। आज मैं कंक्लूजन इसका कृष्ण लीला पे मैं चल रहा हूँ, इसलिए कृष्ण लीला पे हिलूंगा नहीं, वहीं कृष्ण लीला पे ही बैठा रहूँगा मैं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने ये दिखाया भगवान की कैसे ये अज्ञान के असुर को आप मार सकते हैं। जब छोटे बालक कृष्ण हैं, रात में जब घर में रहते हैं तो माँ जो है चांद जो है दिखाती है, बोले बेटा ये चांद है। तो कृष्ण कहते हैं मैया चांद खिलौना लइयो, मैया चांद खिलौना लइयो, मैया चांद खिलौना लइयो। माँ ये चांद का खिलौना ला के दे दो मुझे। क्या मिठास है कृष्ण की। जसोदा कहती है बेटा मैं चांद कहां से ला के दूंगी, नहीं मुझे चांद ही चाहिए खिलौना। जसोदा कहती है बेटा सुनो, चांद के ऊपर काले काले धब्बे हैं ना, वो जहर लगे थे उस पर। जब ये क्षीर सागर से निकला था और भोले बाबा ने जो हलाहल पिया था, वो हलाहल इसके शरीर पे लगा, जल गया था। देख एक जहरीला चीज है, मत खा, मत ले, नहीं तो जहर से तेरा हाथ जल जाएगा। हाँ क्या, हाथ जल जाएगा? तो फिर नहीं लूंगा मैं। फिर थोड़ी देर बाद, लेकिन माँ ऐसा क्या है, मुझे लगता है कि ये हाथ नहीं जलेगा, मुझे ला के दो ना यहाँ चांद खिलौना। माँ परेशान हो जाती है। माँ एक पानी का एक बर्तन लेके आती है, उसमें वो चांद दिखने लगता है। कहते ले बेटा चांद खिलौना आ गया तेरा। और कृष्ण उसको लेके कहते हाँ हाँ चांद खिलौना मिल गया। ये मधुरता है, भगवान की महानता के आगे उनकी मधुरता है। लेकिन अगर महानता नहीं जानोगे, खाली मधुरता जानोगे, तो मधुरता आपके कोई काम की नहीं। महानता के बाद की मधुरता आपके काम की।
कृष्ण छोटे हैं, 3 साल के हैं, और कृष्ण यशोदा को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने राधा रानी को देखा हुआ है, कहते हैं मैया मेरी शादी करवा दो, वो राधा से करवा दो, राधा से करवाना। मैया बहुत हंसती, कहते रे कान्हा तो कितना छोटा है। बोला नहीं मैया, वो आएगी ना तेरे पैर दबाएगी और यहाँ पे 56 प्रकार के व्यंजन बना के देगी, और छोटी सी दुल्हनिया हमारे आंगन में घूमेगी और तुमको देख के हमेशा घूंघट करके रहेगी। और दाऊ जी भैया है ना, उनको बोल देना दरवाजे पे खड़े रहेंगे, अंदर नहीं आएंगे। कितना शार्प ऑब्जर्वर है कृष्णा, उसने सारे कस्टम्स को उसने ऑब्जर्व किया है कि जब कोई नई दुल्हन आती है तो बड़ा भैया जो है बाहर खड़े दरवाजा पे रहता है, अंदर नहीं आता, और जो नई दुल्हन आती है वो अपना घूंघट नहीं उठाती है और बहुत सारा खाना बनाती है और सास की पैर दबाती है। दुल्हनों के लिए बहुत बड़ा उपदेश है। अगर आप ये सब करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपके सास के साथ। खूब खाना बनाइए और पैर दबाइए। और कृष्ण जो है कहते हैं, कृष्ण कहते हैं मैया मेरी शादी करा दो राधा के साथ, और बहुत हंसते हैं सब लोग, बहुत हंसते हैं। ये स्वीटनेस है भगवान का कि जो कहना है कह भी देते हैं, सबको हंसा भी देते हैं, सारी बात भी रख देते हैं, और ये भी लगता है कि शायद नहीं रखा है बात को। ये है भगवान का मधुरता, स्वीटनेस। तो इस तरह से कृष्ण जो है मिठास के स्रोत हैं। लगता है एक दिन और लेना पड़ेगा क्योंकि कालिया रह गया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको हम कल लेंगे एक तीसरे, और कल हम इसको कृष्ण के बाल लीला को एक समरी रूप से ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम फिर से हम तीसरे स्कंद के स्पीड में घुसेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे असुर बाकी हैं, इन असुरों का स्थान तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो कल हम आएंगे वापस। क्या है, बीच में मेरी घड़ी रुक गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी बस, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि इसमें बस 9:35 हो रहा है। मैं बार बार देख रहा हूँ, मुझे लगता है कृष्ण की लीला कहने से घड़ी रुक जाती है, समय थम सा जाता है। तो मुझे लगा शायद यही हो रहा है यहाँ, लेकिन ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे सच में घड़ी रुक गई। तो अब कल हम आएंगे वापस। तब तक के लिए धन्यवाद दीजिए, आदेश दीजिए कि हम अब इस कथा को यहाँ पे विराम करेंगे। कल इसको वापस 9:15 बजे चालू करेंगे कृष्ण लीला के साथ। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंदगांव गोकुल बरसाना धाम की जय, जमुना माई की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।